हेलो जुगनूस, क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द लास्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हम लोगों ने अभी पिछले जो लेक्चर में क्या क्या बातें पढ़ी थी, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के रूल्स पढ़े थे, हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा था एक ऑर्बिटल की, और हम लोगों ने डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था। एंड नाउ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अगेन जैसा मैंने आप लोगों से कहा था नीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं और आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आप लोगों ने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा जो मैंने नीट के 2023 के लिए बनाया था, उसमें मैंने आपको इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन बताया था। ऑल इंडिया रेडियो जिसकी फ्रीक्वेंसी 1368 किलोहर्ट्ज है, आपको उसकी वेवलेंथ निकालनी है, उसका आंसर 219.3 मीटर्स आएगा। वैसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं और इसीलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग पिछले 2 चैप्टर से भी कर रहे हैं। हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सेशन लेकर आएंगे, बट पहले सिलेबस कंप्लीट करते चलते क्योंकि ये भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइज हम लोग यहां पर अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, ये पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं है, ये उन टॉपिक के जिन पे अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स नहीं करे। अगर आप लोग चाहते हैं पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखना तो आप ये चैप्टर देखो, ये चैप्टर फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक आप जो देखोगे ना, आपको इसके अंदर हर कुछ टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल्स, हर कुछ टॉपिक के बाद क्वेश्चन, हर कुछ टॉपिक के बाद क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हमारे लास्ट जो टॉपिक थे उसके क्वेश्चन है। गाइस अनअकैडमी से आगे एक बहुत ऑसम अपडेट, अगर आप अनअकैडमी पर अभी अपना प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं फॉर आईआईटी जेईई नीट फाउंडेशन एनटीएससी इस कैटेगरी में, तो आप लोगों के लिए अभी बहुत अच्छा टाइम है अप टू 22 जुलाई। जी हाँ, 17 जुलाई से 22 जुलाई तक अनअकैडमी पर आप लोगों को किसी भी टाइप का परचेस करने पर, लाइक 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ या 48 मंथ, या अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं पूरे साल भर का, 2 साल का, तो इसमें आप लोगों को 20% का ऑफ मिलेगा। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ग्रेविटी, और ये सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए जो लिंक दे रखा है वो दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गो एंड चेक द लिंक एंड डोंट फॉरगेट टू बाय द सब्सक्रिप्शन बिफोर 22 जुलाई। तो यहां पर आप लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखा है 3 और बोला गया है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो देखिएगा, ये सीधी सी बात है, आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलेंगे। सो अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू अजीमुथल क्वांटम नंबर की n-1 से निकल जाएगी, यानी 3 - 1 यानी कि 2। सो देयरफॉर अजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 to l से, तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ आना पड़ेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को निकाला जाता है 2l + 1 से, l की वैल्यू 2 है तो हो जाएगा 2 × 2 + 1 यानी कि 2 × 4 + 1 5। ठीक है, पर ये ऐसे नहीं निकालेंगे हम लोग इसको एक एक करके सभी के लिए निकालेंगे। तो पहले मैं अजीमुथल क्वांटम नंबर L0 के लिए निकालूंगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2l + 1, 2 × 0 0 + 1 m, देन m की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 2 × 1 + 1 यानी कि 3, और यहां पर m की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 + 1 यानी कि 5। तो यहां पर आपके पास में टोटल m की वैल्यू कितनी हो गई, ये आपके d ऑर्बिटल हो गए 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² और 3dz²। ये हो गया 3px, 3py, 3pz और ये हो गया आपका 3s। तो टोटल कितने ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, 5 + 3 8 + 1 9। तो देयरफॉर यहां पर आपको कितने ऑर्बिटल्स दिखाई देंगे, 9 ऑर्बिटल्स दिखाई देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, हल्के फुल्के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोर्ड नहीं बकवास है, इसकी ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी, मुझे वापस से PDF अपलोड करना पड़ेगा। इसकी ऐसी की तैसी, इसकी बीबी कैसी, इसके बच्चे काले। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर आ गया था 9। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों,
आपको यहां पर SPDF नोटेशन का इस्तेमाल करके डिस्क्राइब करना है। आपको यहां पर SPDF नोटेशन का इस्तेमाल करना है इन सभी क्वांटम नंबर के सेट के लिए। देखिए यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यानी हम सेकेंड शेल पर है, और अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, यानी 2p, यानी ये 2p ऑर्बिटल की बात कर रहा है। आप लोग याद कर लो ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 फॉर s ऑर्बिटल, l की वैल्यू 1 फॉर p ऑर्बिटल, l की वैल्यू 2 फॉर d ऑर्बिटल, और l की वैल्यू 3 फॉर f ऑर्बिटल। यहां पर अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 और सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, यानी 4s की बात कर रही है। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, अजीमुथल क्वांटम नंबर 3 बोले तो f, तो ये 5f ऑर्बिटल की बात कर रहा है। यहां अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 दिख रहा है, 2 की वैल्यू होती है d के लिए, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो इसका हो जाएगा जवाब 3d। इजी? अगर नहीं आ रहा है तो रिवीजन करना पड़ेगा प्यारे प्यारे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज 5, यानी एक एटॉमिक ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l? आपके लिए l की कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो n-1, 5-1 यानी कि 4। तो l की पॉसिबल वैल्यू, हम l को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम l को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा 0 to l से। अब l की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आपके पॉसिबल वैल्यूज हो गई अजीमुथल क्वांटम नंबर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव द नोटेशन फॉर द सबशेल डिनोटेड बाय द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। आपको यहां पर क्या करना है? यू हैव टू गिव द नोटेशन, you have to give the notation of the subshell denoted by, वही पिछली बार वाला जैसा क्वेश्चन आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, अजीमुथल क्वांटम नंबर 2, तो ये हो जाएगा 5d। लिख लिया करो, l की वैल्यू 0 s ऑर्बिटल के लिए, l की वैल्यू 1 p ऑर्बिटल के लिए, l की वैल्यू 2 d ऑर्बिटल के लिए, और l की वैल्यू 3 f ऑर्बिटल के लिए। बस इस हिसाब से सॉल्व करो। अभी हो गया 6, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 और अजीमुथल क्वांटम नंबर 3, यानी ये 6f ऑर्बिटल की बात कर रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, अजीमुथल क्वांटम नंबर 0, यानी 4s की बात कर रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, अजीमुथल क्वांटम नंबर 4। अब 4 किसका होगा? यहां पर अगर आप SPDF, तो अगला होता है गाइस G। SPDF के बाद जो अगला ऑर्बिटल होता है G, तो ये हो जाएगा 5G ऑर्बिटल। खैर हम लोगों ने कभी G ऑर्बिटल पढ़ा नहीं, और G ऑर्बिटल कभी हम लोगों को फिल होते हुए दिखा नहीं, लेकिन अगर कभी बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चंस करना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर भी हमें कॉन्सेप्ट मिलते हैं। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो आपको ये पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। स्कूल वाले बच्चे ज्यादा लोड ना ले, लेकिन बेटा अगर आप स्कूल के लिए ही सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगले साल बोर्ड देने के बाद तुमको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर जेई नहीं करना है, नीट नहीं करना है, कोई नॉर्मल कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए भी CUET एग्जाम देनी पड़ेगी। तो अभी से आदत डाल लो चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, नाउ हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर इन n शेल? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन d ऑर्बिटल? अब यहां पर जो बात कर रहा है n शेल की, तो ये k, l, m और n की बात कर रहा है। n बोले तो आपका ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, तो ये फोर्थ शेल। सो देयरफॉर यहां पर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 4। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो गया और आपसे ये सबशेल पूछा है, तो सबशेल हम लोग अजीमुथल क्वांटम नंबर से निकालते हैं, दैट इज n-1 यानी कि 3। और आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 to 3 से, तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0, 1, 2 एंड 3। देयरफॉर देयर आर 4 सबशेल्स, देयरफॉर देयर आर 4 सबशेल इन फोर्थ शेल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में, हबड़ गबड़ में बोलते हैं हम सब अभी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो वो ये n-1 की वैल्यू 3 निकाल के बोलते हैं कि 3 सबशेल होंगे। नहीं, ये जो सबशेल्स होते हैं ये इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं, यानी आप इसको 0 to n से डिनोट करते हो, 0 to l से, सॉरी 0 to l से। तो आपको 0 to l में 0, 1, 2 एंड 3 4 वैल्यूज मिली, तो ये 4 वैल्यू 4 सबशेल को डिनोट करते हैं।
अब ये बोल रहा है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन डी सबशेल। अब देखो बेटा डी सबशेल के लिए आप लोग सब जानते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है और ऑर्बिटल्स निकाले जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, जो उसको निकालने का तरीका 2l + 1 है। तो यहां पर जब l की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 to the 4 + 1 यानी कि 5। तो देयरफॉर आपके पास में यहां पर 5 ऑर्बिटल्स है। देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। आप चाहे तो इसको रिप्रेजेंट करें -L2 प्लस L से यानी -2 -1 0 +1 एंड +2। तो देखो 5 ऑर्बिटल के नंबर आ गए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव द सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द शेल विथ अजीमुथल क्वांटम नंबर 3। क्या बोल रहा है, give the set of quantum numbers, you have to give the set of quantum number जो कि इसके अंदर रह सकता है। ठीक है, करके देखते हैं। अजीमुथल क्वांटम नंबर 3 दे देने से मुझे मैग्नेटिक क्वांटम निकालना आसान हो जाएगा 2l + 1 वाले फॉर्मूले से, यानी 2 × 3 + 1 यानी कि 7। ये हो गया आपका 7। तो इसके लिए क्या क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन -L2 प्लस L के हिसाब से ये हो जाएगा, क्योंकि L की वैल्यू 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। फिर इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर इस ऑर्बिटल में +½ -½ 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें +½ -½ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इस वाले में भी +½ -½ 2 +½ -½ 2 +½ -½ 2 +½ -½ 2 इलेक्ट्रॉन +½ और -½ स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके आपको यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारे पॉसिबल नंबर हो गए आपके, है ना। यहां पर आपके सारे नंबर हो गए। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी, 100% क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, आपको बताना है इनमें से कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल नहीं है। देखो ये बोल रहा है 2d। अब गाइस 2d की अगर बात करी जाए तो यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो जाएगा तो अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 - 1 के हिसाब से 0 हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा एक 0, एक आ जाएगा 1। अब यहां पर आप खुद देख रहे हो इस चीज को कि जब कभी भी आप d ऑर्बिटल लेते हो तो d ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 3 होना चाहिए, लेकिन जब आप सेकेंड शेल पे होते हो तो आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 और 1 दिखाई देती है। यहां पर 2 भी दिखाई नहीं देती। अच्छा सॉरी, d ऑर्बिटल के लिए 2 होता है, f ऑर्बिटल के लिए 3 होता है। तो यहां पर 0 और 1 दिखाई दे रही है, 2 दिखाई नहीं दे रही है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। चलिए 4f के लिए चेक करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर 4 - 1 के हिसाब से 3, तो इसका सेट हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। तो आप लोग जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 s ऑर्बिटल के लिए होता है, 1 p ऑर्बिटल के लिए होता है, 2 d ऑर्बिटल के लिए होता है और 3 f ऑर्बिटल के लिए होता है। तो फोर्थ शेल में आप लोगों को 3 दिख रहा है, मतलब 4f पॉसिबल है। लेकिन क्या 4g पॉसिबल है? नहीं। जैसा अभी मैंने आपको बताया जब l की वैल्यू 4 होती है तब ये g के लिए आता है, लेकिन यहां पर जब आप फोर्थ शेल पर हो तो यहां पर 1 2 3 और 4 ही सब शेल दिखाई दे रहे हैं। यहां पर फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसे ब्रैकेट करके 4 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, मतलब इस वाले शेल में g सब शेल आना नॉट पॉसिबल, तो ये गलत हो गया। अब यहां पर अपन 6d की बात करते हैं। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर 5 n-1 के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5 से। और d
सबशेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डी सबशेल पता लगाने के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, मतलब डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है और यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 के अंदर अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 दिखाई दे रहा है, तो यहां पर ये वाला भी पॉसिबल है। तो ये दो पॉसिबल है, 4f और 6d, 2d और 4g पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम पर दिखाई दे रहा है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय ये वाला फॉर्मूला, द मोमेंटम ऑफ एस इलेक्ट्रॉन। नाउ गाइस, मेरे सारे प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान से इस बात को पढ़ेंगे कि आपसे ये एस ऑर्बिटल की बात कर रहा है। अब आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि फॉर एस ऑर्बिटल आपके एल की वैल्यू तो 0 होती है, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुटअप कर दो, √0 0 + 1 h/2 पाई, खत्म, गया, टाटा, बाय बाय। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ डी इलेक्ट्रॉन। गाइस ऑर्बिटल की बात कर रहा है ये, आप लोग जानते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, √LL + 1, अभी तो किया, h/2 पाई। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, डी ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो हमेशा 2 होती है, तो ये हो जाएगा √2 2 + 1 h/2 पाई, तो 2 + 1 3 3 2 6, √6 h/2 पाई, √6 h/2 पाई। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ज्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा इच्छा रखते हो तो h क्या है तुम्हारा, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय पाई इंटू 3.14। ठीक है, और फिर उसको √h से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है व्हाट इज द टोटल स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम विद एटॉमिक नंबर 7। अब गाइस आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहां पर आपको बोल रहा है एटम विद एटॉमिक नंबर 7, यानी पहले मेरे को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ेगा। और ये एटॉमिक नंबर 7 पूरी दुनिया जानती है, ये ससुरा नाइट्रोजन की बात कर रहा है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नाइट्रोजन के 2s ऑर्बिटल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर नाइट्रोजन के 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल में एक और एक इलेक्ट्रॉन। क्या मैंने बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया? हाँ। तो अब यहां पर आप मुझे बताओ टोटल स्पिन। अब देखो टोटल स्पिन में क्या होगा, मैं अगर यहां की बात करूं तो यहां पर आपको केवल प्लस स्पिन दिखाई दे रहा है हाफ, यहां पर आपको प्लस स्पिन दिखाई दे रहा है हाफ, यहां पर आपको प्लस स्पिन दिखाई दे रहा है हाफ। या अगर आप इसको प्लस हाफ से डिनोट ना करना चाहें तो आप इसको माइनस हाफ और माइनस हाफ से डिनोट कर सकते हो। तो ये इनका स्पिन क्वांटम नंबर हो गया, ये इसका स्पिन क्वांटम नंबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करें, क्योंकि ये टोटल की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा +2 2 2 4 और 2 6, तो क्या हो जाएगा +½ 1 और 1½ यानी 3/2 लिख दूं इसको मैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका टोटल +3/2 और आप इसको -3/2 से डिनोट कर सकते हो। हमको सबको ऐड करना है क्योंकि टोटल स्पिन पूछ रहा है ना। अच्छा सर आपने इसका स्पिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा इसका स्पिन एक का +½ होगा तो दूसरे का -½ होगा, तो इसका नेट स्पिन 0 हो गया। इसमें भी एक का +½ है, दूसरे का -½ है, तो इसका नेट स्पिन 0 हो गया। लेकिन ये p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऐसा है ना। यहां पर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √n n+2 बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3 + 2, तो ये हो जाएगा √3 × 5 यानी कि √15 बोर मैग्नेटॉन विल बी द
मैग्नेटिक मोमेंट। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ या आप लोगों को परेशान करे इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। What is the total number of pair of electron having at least 3 same quantum number of beryllium? What is the total number of pair of electron that have at least 3 same quantum number? At least 3 same quantum number. अब आप कैसे पता लगाओगे? देखिए इसके लिए मेरे को पूरे क्वांटम नंबर निकालने पड़ेंगे, इसका पूरा जन्म पत्री खोल के रखनी पड़ेगी। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसके 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं। जब हमारे इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल में होंगे तब इसके लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा और ये अजीमुथल क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन भी 0 होगा। इसके लिए जब मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालूंगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2l+1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इस 1 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0 से, और इसके अंदर आप लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, +½ एंड -½ तो गाइज ये 1s ऑर्बिटल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको फर्स्ट ऑर्बिटल में, इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 1 रहेगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? I mean 1 नहीं रहेगी, 0 लिखना चाहिए मुझे। m की वैल्यू भी 0 रहेगी, s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 0 होती है। फिर मैं 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, जब मैं n की वैल्यू 2 ले लूंगा तो l की वैल्यू 1 आ जाएगी, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 1। जब मैं इसके लिए लिखूंगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 रिप्रेजेंटेड बाय 0। इसके अंदर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, +½ एंड -½ इसके लिए m की वैल्यू हो जाती है 3 डिनोटेड बाय -1, 0 एंड +1। लेकिन यहां पर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये तो एम्प्टी है। तो अब यहां मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू भी 0। तो ये वैल्यूज हैं जो पॉसिबल है इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब 2s ऑर्बिटल में बैठे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n, l और m की वैल्यू सेम है, और 1s ऑर्बिटल में बैठे ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m की वैल्यू इन तीनों के लिए भी सेम है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई परेशानी? चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ m की पावर x, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ m की पावर में x प्लस, जिसका एटॉमिक नंबर 25 दे रखा है जितना, सो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ x प्लस रिस्पेक्टिवली। बताओ क्या हो सकता है इस चीज का जवाब? क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों इस चीज का जवाब? सोचो, आराम से दिमाग लगाओ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो सबसे पहली बात तो मेरे को सबसे बड़ी, इस दुनिया की सबसे बड़ी हिंट जो दे रखी है वो दे रखी है इसके एटॉमिक नंबर से। अगर मुझे किसी चीज का एटॉमिक नंबर मिल जाए तो मैं तुरंत उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर मैं उसके 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा और फिर मैं उसके 1, 2, 3, 4 एंड 5 3d ऑर्बिटल में 1, 2, 3, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा। तो ये हो गया मेरा m का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब गाइस अगर यहां पर m के ऊपर वैसे तो प्लस एक चार्ज दे रखा है, लेकिन अगर इमेजिन करो जब m के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तब इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 5। तो जब मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालता तो मैं निकालता √5
5+2 Bm से, तो यह था 5+2 7, 7 5 35 Bm। तो ये मुझे हो गया, लेकिन मुझे तो यहां पर Bm15 दे रखा है। अब Bm15 कैसे करूं? एक काम करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं। अब गाइस यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आप यहां से इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से हटेगा? यहां से हटाओगे कि यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन हटाओगे? तो गाइस मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इवन दो अकॉर्डिंग टू एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन 3D में 4s के बाद में भरते हो, लेकिन गाइस 3D ऑर्बिटल एक्चुअली में मौजूद कहां होता है? एक्चुअली में 3D ऑर्बिटल आप लोगों को थर्ड शेल पर दिखाई देता है, मतलब 3D यहां होता है और 4s यहां होता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते वक्त थर्ड शेल के तीनों ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। तो मैंने 3p में भरा, लेकिन 3p के बाद 3D की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से मैं पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर अंदर गया और फिर यहां पर भरा। मतलब समझे क्या हुआ? हम लोग पहले फर्स्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन भरे, फिर सेकेंड पर भरे, फिर थर्ड पर भरे, फिर फोर्थ पर भरे, फिर फोर्थ पे भरने के बाद वापस से नीचे आए, वापस से अंदर आए और फिर थर्ड में भरे। समझ में आई बात? आप कहने ऊपर जाकर नीचे आए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका वैलेंस शेल बदल गया। भाई वैलेंस शेल तो अभी भी फोर्थ है, आपका वैलेंस शेल तो फोर्थ है। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एज पर द रूल हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फोर्थ शेल के अंदर से निकलेगा। ये मैंने क्या कर दिया? बहुत ही बेवकूफी है यार। चलो क्वेश्चन तो मालूम है तुमको। तो यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब गाइस जब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बढ़ के 6 हो गए। अरे बाप रे! पर हमको तो बोर मैग्नेटॉन 15 दे रखा है, एटॉमिक नंबर मुझे 25 दे रखा है और m की पावर x दे रखी है। तो यहां तो वैल्यू बढ़ जाएगी म्यू की, यहां तो म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी 6 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 8 6 48 अंडर रूट Bm। बढ़ गई वैल्यू? नहीं, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा। तो जब यहां से मैं इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, अब मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? अब यहां पर देखो मेरे पास में 3 इलेक्ट्रॉन बचे। अब मैं इसको रखता हूं यहां पर अंडर रूट 3 प्लस 2 तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 5 यानी कि अंडर रूट 15 Bm। ये आ गई मेरी वैल्यू। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले और 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहां से निकाले। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े मेरे प्यारे बच्चों? मुझे यहां पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े। यानी देयरफॉर ये जो m की पावर प्लस x है ये एक्चुअली m की पावर प्लस 4 हो जाएगी और टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे यहां पर रखने पड़ेंगे 3, तब जाके मुझे मेरा आंसर मिलेगा। क्या बात समझ में आई? बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन जो है आप लोगों को नीट वगैरह में फंसा देते हैं। तो हम लोगों को बस इन्हीं की प्रैक्टिस करते चलनी है, बस हम लोगों को इनकी ही प्रैक्टिस पर मेजरली फोकस करना। अगर हम लोगों ने इसके ऊपर मेजरली फोकस कर लिया तो बहुत मजा आ जाना है। चलो ये क्वेश्चन देखो जरा, मेरे से और कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, बस मैं वो देख रहा हूं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कोबाल्ट की। सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस को 26, निखिल 27, चुप और जरा, ये हो गया आपका। अब देखो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से भरा हुआ है, कूल, ये करेक्ट है। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेक्ट है, 2 3 4 5 6 7 8 9।
20, 21, 22, 28, 24, 25, 26, 27, 27। क्या यहां पर आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है? क्या आप लोगों को यहां पर कुछ गड़बड़ दिख रही है? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें निकल भी ठीक लग रहा है, लेकिन गाइस अगर मैं कॉपर को ध्यान से देखूं तो गाइस कॉपर के अंदर हमें करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई नहीं दे रखा है। याद कीजिए कॉपर में आपको क्या सिखाया था? कॉपर में आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां चला जाता है? यहां चला जाता है। तो कॉपर का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर सी एक इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? को 26, 27 नहीं, निखिल छुप, तो ये 28, ये 27, 29, तो ये देखो 20, 21, 22, 20, 21, 28, 22 बिल्कुल सही। बाकी सबके कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है, कॉपर का गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन निपटाते हैं। Which of the following pair of ions have the same electronic configuration? अब आपको यहां पर इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे प्यारे बच्चों बनाकर चेक करने पड़ेंगे कि इनमें से सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं है। इनमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है? चलो, क्रोमियम, क्रोमियम साइंस टीचर वेरी क्रूअल। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब इसके 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4, और इसके 3d में 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन होता है। वही अगर मैं आयरन की बात करूं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस यानी 26, यहां तक तो इसका सेम होगा। देन इसके 4s में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आपको यहां पर दे रखा है इन दोनों पर +3 चार्ज। अब गाइज आप खुद एक बात बताओ, अगर मैं क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एक यहां से निकलेगा, गाइज हमारे डिजिटल बोर्ड को एक बहुत बड़ी बीमारी है, साला वाहियात बोर्ड। कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेंगे, हम रोएंगे नहीं, रोने से क्या हो जाएगा भाई, लेकिन रोना तो आएगा। छोड़ो, मैं आपको वापस से इसका क्वेश्चन लिखवा देता हूं। क्रोमियम +3 और Fe+3, क्रोमियम +3 और Fe+3। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम वापस से बना लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। फिर इसके 4s के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, और फिर आपको इसके 1 2 3 4, 3d के अंदर आपको इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं, है ना। फिर उसके बाद में अगर हम आयरन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 26, इसका यहां से यहां तक सेम होगा, बस इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई पड़ते हैं, और इसके 3d में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देता है। अगर मान लो इन दोनों पर +3 चार्ज आ जाए तो गाइज आप सबसे पहले बताइए क्रोमियम में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? ये वाला एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहां से पीछे से जाना शुरू होंगे, ये गया और ये गया, ये हो गया तुम्हारे क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन। चलिए आयरन की बात करते हैं। आयरन में पहले एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, और फिर एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा। तो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम दिख रहा है क्या? सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा। तो अब आप खुद देख सकते हो यहां पर कि यहां पर क्या दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है? नहीं। अच्छा, जिन बच्चों को डाउट है कि सर आयरन में आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन क्यों हटाया, तो आप खुद गिनना, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 18, देन ये हो गया 19, 20, देन ये हो गया 21, ये वाला हो गया 22, ये वाला हो गया 23, ये वाला हो गया 24, और ये वाला हो गया 25, और ये हो गया 26। मतलब टेक्निकली d ऑर्बिटल का लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है। अब आपने इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करा तो ये गया, ये गया,
अब डी ऑर्बिटल में सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला है ना भाई मेरे, सबसे पहले ये जाएगा, फिर इसके जाने के बाद फिर आप यहां से उड़ाना चालू करोगे, ये और फिर ये, तो इनका सेम तो नहीं दिख रहा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या था हमारे पास में? अगला ऑप्शन था भाई, किधर गया यार, Fe+3 और Mn+2। ओके, अगला ऑप्शन था Fe+3 और Mn+2। चलिए देखते हैं, Fe+3 का तो लिखा हुआ है, हम लोग Mn का बना लेते हैं एटॉमिक नंबर 25। यहां से यहां तक सेम, इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इसके 3d में 1 2 3 4 और इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, ये हो गया इसके 25। ठीक है, अब +2 यानी मुझे Mn के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कहां से निकालूंगा? पहले 4s में से ये जाएगा, फिर ये जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अरे सेम हो गया, यानी Fe+3 और Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन X+2 ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ द आयन X-3 हैव 14 इलेक्ट्रॉन। सोचो इस क्वेश्चन को करने का, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप लोग करेंगे, जरा सोचिए, हल्का सा दिमाग लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है चलो मैं बताता हूं। देखो यहां पर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बेवकूफ बनाने की प्रोसेस की गई है। यह बोल रहा है अगर x की पावर -3 में 14 प्रोटॉन्स है, क्या -3 से प्रोटॉन का कोई लेना देना है? नहीं। अगर आपके x के अंदर 14 प्रोटॉन है, देयरफॉर आपके x का एटॉमिक नंबर, हो जाएगा 14 के हिसाब से इसमें 14 प्रोटॉन्स होंगे और 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब x की पावर यहां पर -3 है, देयरफॉर यहां पर 14 के अलावा 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 14 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन x की पावर +2। तो यहां पर हमें पता चला कि x जिसमें 14 प्रोटॉन थे, मतलब x का एटॉमिक नंबर 14 है, मतलब इसमें 14 प्रोटॉन एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन +2 चार्ज आने का मतलब है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। यहां पर +2 क्यों आया? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से आया, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स विल बी योर आंसर। बिल्कुल बढ़िया निंजा टेक्निक थी आप लोगों को बेवकूफ बनाने की, बट हम बनेंगे नहीं क्योंकि हमें आता है। चलिए, एन एटम हैव 2k 8l and 5m इलेक्ट्रॉन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इंडिकेट। ठीक है, तो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, ये हो गए आपके 15 इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नाउ नंबर ऑफ सबशेल्स, एक s सबशेल, एक p सबशेल, एक और s सबशेल, एक s और एक ये, तो टोटल, क्योंकि आप यहां पर देखो थर्ड शेल में आ गए हो, तो n की वैल्यू 3 हो गई, तो l की वैल्यू 3 - 1 यानी 2 हो गई, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एट 0 1 and 2। तो यहां पर हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर? 3 सबशेल्स आर देयर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जब आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे तो पहले इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू निकालेंगे 1 यानी कि 0, फिर इसके लिए निकालेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो आपको वैल्यू मिलेगी 3 यानी -1 0 एंड +1, और जब आप इसके लिए m की निकालेंगे वैल्यू तो आपको मिलेगी 5 यानी -2 -1 0 +1 एंड +2, तो 5 6 7 8 एंड 9, तो यहां पर आपको 9 ऑर्बिटल मिलेंगे। एक बात और ध्यान रखना, नंबर ऑफ सबशेल का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो भी आपको ऑर्बिटल्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, ये वैल्यू मिल गई। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, ये और ये, s ऑर्बिटल में पेयर्ड है, बाकी सब में पेयर्ड है, तो p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग अजीमुथल क्वांटम नंबर 1, अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 किसका होता है? p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का। तो एक p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स 6 यहां नजर आ रहे हैं और 3 यहां नजर आ रहे हैं, तो टोटल ऐसे 9 इलेक्ट्रॉन्स है जिनका अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 रहने वाला है। यार क्या बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पर्सनली मुझे बहुत मजा आया। लेकिन गाइस ये क्वेश्चन आप लोग भी इतना स्पीड में तभी कर पाओगे जब आप लोग मेरे वीडियोस प्रॉपरली देखोगे, इसके प्रॉपरली नोट्स बनाओगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
व्हाट एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हीलियम, गाइज हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, मतलब हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 1s2 के बाद में लिखा गया है 2s1। आपको पता है ये हीलियम क्या डिनोट करता है? एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिख के दिए गए ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो नोबल गैसेस लिखी हैं, हम लोग सब जानते हैं नोबल गैसेस का ऑक्टेट पूरा होता है, यानी नोबल गैसेस के अंदर हर शेल पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। तो हम लोग हमारा टाइम बचाने के लिए, अब जैसे यहां पर देखो आर्गन, अब देखो आर्गन लिखने का मतलब है कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। हम इतना ज्यादा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन ना लिखें तो टाइम सेव करने के लिए यहां पर लिख देते आर्गन। अब आर्गन क्यों लिखा? क्योंकि आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसा का वैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इस पर्टिकुलर एटम के इनर शेल्स में दिखाई दे रहा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपके इस एटम का इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम आर्गन जैसा है, तो वो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखते हुए हम आर्गन का सिंबल लिख देते, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत इजी चीज है। आप मुझे बताओ हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1, तो 2 + 1 3। 3 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं? लिथियम के अंदर। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो बस हो गया हमारा काम खत्म। अब यहां पर आप देखो नियॉन, नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3s के अंदर 2 और 3p के अंदर 3, यानी 5 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 15 इलेक्ट्रॉन्स आपके फास्फोरस के अंदर होते हैं। बहुत ही ज्यादा धांसू, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मजेदार क्वेश्चन। फिर आर्गन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 3 21। नाउ 21 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं? 21 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं? 21 इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम के अंदर होते हैं। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, याद करो मैंने लिखवाया था। अरे डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इससे समझ जाओ स्कैंडियम की बात कर रहा है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड रिपोर्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो गाइस मैग्नीज, अब देखो मैं टाइम सेव करने के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 ये 18 इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल नहीं लिख रहा है, ये सब में होते हैं। हम शुरू करेंगे 4s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर हम यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 3d जिसमें 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप खुद यहां पर देखो Mn के ऊपर +4 चार्ज है, तो गाइस +4 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से चले गए, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया। ये हो गया तुम्हारा Mn+4 का कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। यहां पर आप लोगों को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, यस और नो? ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले आयरन की। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, इसके ऊपर +3 चार्ज है। देखिए इसके भी 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, और फिर इसके 1 2 3 4 यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है, +3 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये चला गया। ये हो गया तुम्हारा इसका। यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है 5 5 5। क्रोमियम के अंदर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 5 नहीं, आयरन के अंदर। अब हम बात करते हैं क्रोमियम की। अब हम किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्रोमियम की। क्रोमियम साइंस टीचर वेरी क्रूअल, एटॉमिक नंबर क्रोमियम का होता है 24, और इसके ऊपर ये +2 चार्ज की बात कर रहा है। लेकिन हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं तो हम लोग जानते हैं क्रोमियम स्पेशल केस है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखेगा। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन आप यहां से उड़ा दो, नहीं मैं यहां से अगर इसको रब करूंगा तो ये स्लाइड उड़ जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो यहां पर आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। वैसे अगर आप जिंक का बनाओगे, जिंक +2 का, तो बेटा जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। जिंक पूरी तरीके से भरा हुआ होता है 3d 4s और 3d, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये खाली हो गया, तो जिंक के पास में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी भी। ठीक है, अब गाइस आप लोगों को
इसी बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। अब ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन मैं करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब आप लोग ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए आराम से। एंड गाइस विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको करके रखिएगा। एंड नया चैप्टर नीट और स्कूल एग्जाम्स के लिए और जेई के लिए स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। नीट फोड़ना है 23 में और 24 में। तुम लोग जुगनू बैच के स्टूडेंट हो यानी 11th के हो तो 24 नीट फोड़ना है। और अगर आप ड्रॉपर हो और अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और अगर आप लोग भी जुगनू बैच देख रहे हो तो तुम लोगों को 23 नीट फोड़ना है, 23 जेई फोड़ना है, ठीक है। और बोर्ड तो फोड़ना ही फोड़ना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।